हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 18 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, अंत में टॉप 15 जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 16 अप्रैल से 40वां हुनर हाट कहाँ पर शुरू हुआ है? तो देखिए, 40वां हुनर हाट शुरू हुआ है मुंबई में। ऑप्शन सी राइट आंसर। हुनर हाट क्यों आयोजित किया जाता है? तो कारीगरों और शिल्पकारों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए भारत में हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। और हुनर हाट का 40वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है मुंबई में। मुंबई भारत की वाणिज्यिक कैपिटल है, साथ साथ में महाराष्ट्र की कैपिटल है। मुंबई को ही भारत का प्रवेश द्वार, सूती वस्त्रों की राजधानी और 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। ठीक है। इस हुनर हाट का आयोजन कौन कर रहा है? केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा। इस मंत्रालय के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। और 40वें हुनर हाट का टैगलाइन है, शिल्प, भोजन और संस्कृति का संगम। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए किस केंद्रीय योजना को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो देखिए, लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए केंद्र सरकार की योजना है उड़ान योजना। उड़ान योजना को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसी महीने 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर उड़ान योजना के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ये पुरस्कार प्राप्त करेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उड़ान योजना की बात करें तो देखिए, भारत में क्षेत्रीय हवाई संपर्क का बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना को लॉन्च किया था। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। अब चलिए केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। कई बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसे लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन तीनों योजनाओं को एक साथ 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को, स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को, अमृत योजना 24 जून 2015 को, उजाला योजना 1 मई 2015 को, नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को लॉन्च किया गया था। संसद हो गई है, संसद आदर्श ग्राम योजना, इसे लॉन्च किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसे शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को। मिशन इंद्रधनुष अभियान, इसे लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। स्मार्ट सिटी मिशन, इसे लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एयरलाइन ने विक्रम सिंह मेहता और BS धनोआ को स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये दोनों इंडिगो एयरलाइन के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं, विक्रम सिंह मेहता और BS धनोआ। विक्रम सिंह मेहता जो हैं ये वर्तमान में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अध्यक्ष हैं। और बीरेंद्र सिंह धनोआ यानी BS धनोआ ये भारतीय वायुसेना के पूर्व चीफ हैं। इंडिगो एयरलाइन की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। मुख्यालय गुड़गांव में है, इसे ही गुरुग्राम भी कहा जाता है जो कि हरियाणा में है। इंडिगो के वर्तमान में चेयरमैन हैं M दामोदरन, प्रबंध निदेशक हैं राहुल भाटिया और CEO हैं रोनोजॉय दत्ता। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? तो ये है मिस्र यानी इजिप्ट। इजिप्ट ही मिस्र है, याद रखिएगा। ठीक है। तो हाल ही में इजिप्ट की सरकार ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है। मिस्र चाहता है कि भारत से 1 मिलियन टन गेहूं का आयात करें। ठीक है। देखिए, इसके पहले मिस्र सबसे ज़्यादा गेहूं का आयात करता था यूक्रेन और रूस से। यूक्रेन रूस अभी युद्ध में संलिप्त हैं, तो मिस्र पे ये प्रभाव पड़ा है और मिस्र अभी ये भारत से गेहूं का आयात करना चाहता है। 1 मिलियन टन गेहूं आयात करने की घोषणा की है। ठीक है। मिस्र की बात करें तो इसकी राजधानी है काहिरा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मैडबौली। यहाँ की संसद का नाम है मजलिस अल नवाब। करेंसी है पाउंड। चलिए अगला क्वेश्चन है,
2024 में FIH सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो 2024 में FIH सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा ओमान में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए 2023 में इस विश्व कप का आयोजन भारत के उड़ीसा में किया जाएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। वहीं उसके अगले साल 2024 में इस विश्व कप का आयोजन किया जाएगा ओमान की कैपिटल मस्कट में। कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। इस बार का फीफा विश्व कप कतर में आयोजित होगा। ICC मेंस क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। मेंस सीनियर हॉकी विश्व कप 2023 में ओडिशा में और 2024 में ओमान में आयोजित होगा। अगली बार फीफा विश्व कप यानी 2026 में ये किया जाएगा कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में। 2024 में समर ओलंपिक खेल यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया जाएगा। देखिए ओमान की बात करें तो ओमान की राजधानी है मस्कट। यहाँ के सुल्तान है हैथम बिन तारिक, क्राउन प्रिंस हैं थयाजिन बिन हैथम। यहाँ की करेंसी है ओमानी रियाल। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन हैं? तो देखिए ये पुस्तक हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक हैं राजेश तलवार। ऑप्शन बी राइट आंसर। भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को और 14 अप्रैल 2022 को भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, इसी जयंती के अवसर पर द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक हैं राजेश तलवार। भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स में नज़र डालते हैं। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, इसके लेखक हैं शशि थरूर, जो कि वर्तमान में कांग्रेस से लोकसभा सदस्य हैं। कोरोना काल में लॉन्च हुई पुस्तक बाय बाय कोरोना के लेखक हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक हैं विकास खन्ना, ये भारत के मशहूर शेफ हैं। अ प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। अकबरनामा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। ब्रोकन विंग्स के लेखक हैं सरोजिनी नायडू। एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये भी पुस्तक पंडित नेहरू ने ही लिखी है। बाय गॉड्स डिक्री के लेखक हैं भारत के पूर्व क्रिकेटर कपिल देव। कोर्ट डांसर के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इटर्नल इंडिया की लेखिका हैं इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं बिमल कोठारी। ऑप्शन सी राइट आंसर। इन्हें जीतू भेड़ा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन जो है यह भारत के दाल और अनाज व्यापार के लिए शीर्ष निकाय है। इसका गठन किया गया था 2011 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, अब देखिए हाल ही फिलहाल के कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं डॉक्टर एस राजू। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। इन्हें डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर नियुक्त किया गया है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी। संयुक्त राष्ट्र के शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया है भारतीय अरुणाभा घोष को। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक बने हैं विकास कुमार। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं महेश वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए टाटा ग्रुप की ये सब्सिडरी है टाटा डिजिटल। हाल ही में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि वर्तमान में टाटा ग्रुप के भी चेयरमैन हैं। देखिए टाटा डिजिटल ने हाल ही में एक अपना सुपर ऐप लॉन्च किया है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है टाटा न्यू। ठीक है, ये एक सुपर ऐप है टाटा का। टाटा ग्रुप की बात करें तो 1868 में इसकी स्थापना की गई थी। टाटा ग्रुप के संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। टाटा ग्रुप के वर्तमान में चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप का मुख्यालय है मुंबई में।
नेक्स्ट, 16 अप्रैल 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कितने स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा का उद्घाटन किया? तो देखिए, हाल ही में भारत भर के स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर 1 लाख आरोग्य केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। नेक्स्ट, विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए किस मंत्रालय ने सबका विकास महाक्विज श्रृंखला शुरू की है? तो हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सबका विकास महाक्विज श्रृंखला शुरू की है। तो विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों को नागरिकों के बीच इसका बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए योजनाओं के बारे में सबका विकास महाक्विज योजना शुरू किया गया है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इस क्विज के विजेता को 2000 रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। प्रत्येक विजेता को, जितने लोग विजेता बनेंगे, 2000 रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। उनके पास 2 और मंत्रालय है, रेल मंत्रालय और संचार मंत्रालय। केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, गृह मंत्री भी हैं वो। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के लगातार दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। हाल ही में इन्होंने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उत्तराखंड की बात करें तो हाल ही में यहाँ पर हिम प्रहरी योजना शुरू की गई। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना भी शुरू किया गया है। साथ साथ में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना यहाँ की प्रमुख योजनाओं में से एक है। सेना और अर्धसैनिक बलों के परिवारों की शिकायतों की निपटारा के लिए डिफेंस फोर्सेज हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया गया है। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी के नैनीताल के लाल कुआं, नैनीताल जो जिला है नैनीताल में ही स्थित है हल्द्वानी, तो हल्द्वानी के लाल कुआं वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली सुरभि वाटिका स्थापित की गई है, यानी एरोमेटिक गार्डन। चमोली के माणा गांव में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार और क्रिकेटर ऋषभ पंत। देहरादून के चकराता शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन स्थापित किया गया है। 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला बना है देहरादून। अब उत्तराखंड का मैप देखिए। उत्तराखंड अपनी सीमा भारत के 3 राज्य और कंट्री में 2 कंट्री से शेयर करता है। राज्यों की बात करें तो ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। कंट्री में नेपाल और चीन से अपनी सीमा शेयर करता है। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। जिलों की संख्या 13 है। 2 राजधानियां हैं, विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं संजय कुमार मिश्रा। यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? उत्तराखंड का नैनीताल में है। उत्तराखंड में लोकसभा सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है कस्तूरी मृग, स्टेट बर्ड है मोनाल, स्टेट ट्री बुरांश, स्टेट फ्लावर ब्रह्मकमल और स्टेट स्पोर्ट्स है फुटबॉल। बरादा नदी, भोटिया, झोरा, पांडव, चपादी, कुमायूं, गढ़वाली तथा लांगवीर ये उत्तराखंड के प्रमुख फोक डांस हैं। रामगंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम हुआ करता था, हाल ही में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। और रामगंगा नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैले ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क सारे उत्तराखंड में है। टिहरी डैम, मनेरा डैम तथा कोटेश्वर डैम ये दोनों परियोजना भागीरथी नदी पर है। लखवार परियोजना यमुना नदी, धौली गंगा परियोजना धौली गंगा नदी पर है। थारू, कोय, मारा, भोट तथा नीति यहाँ के उत्तराखंड के प्रमुख ट्राइब्स हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। यहाँ पे बहुत सारे पास पाए जाते हैं, यानी दर्रा याद रखिएगा, पूछा जाता है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, थागाला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, तुंझुनला दर्रा, बल्चा दर्रा, कियोगात दर्रा और लिम्पिया दर्रा ये सारे दर्रे उत्तराखंड में हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर हाल ही में होम्योपैथी पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस
विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? हाल ही में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस थीम पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इस सम्मेलन का उद्घाटन किए थे केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। देखिए, दिल्ली की बात करें तो यह भारत की राजधानी है और दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली एक जिला है। विश्व का सबसे बड़ा स्थानीय निकाय दिल्ली नगर निगम है। दिल्ली की स्थापना का श्रेय तोमर शासकों को दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। अंग्रेजों ने 1911 में दिल्ली को औपचारिक राजधानी घोषित की थी। इसके पहले 1911 से पहले कोलकाता राजधानी हुआ करता था। बाद में अंग्रेजों ने दिल्ली स्थानांतरित किया। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था और सन 1991 में इसे भारत की राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। बहादुर शाह जफर ये दिल्ली का अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, और दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रजिया सुल्तान। दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। जिलों की संख्या 11 है। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं विपिन सांघी। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए डेली की तरह टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज सेट 8 है। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन संगठन यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है स्पेन के मैड्रिड में। ठीक है। एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे भी WTO ही लिखा जाता है, तो याद रखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। वहीं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मैड्रिड में है। 14 नवंबर 1960 को पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? 1960 में ओपेक की स्थापना बगदाद में की गई थी, लेकिन वर्तमान में ओपेक का मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़ से संबंधित है वेलिंगटन कप। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाता है, इसकी अवधि 1.5 घंटे की होती है, यानी 90 मिनट की। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर का नाम बताइए। अंजलि राजगोपाल, ये क्रिकेट जगत की प्रथम महिला अंपायर हैं। किस देश के किसानों को फैलाह कहा जाता है? तो मिस्र यानी इजिप्ट के किसानों को फैलाह कहा जाता है। रॉस सागर किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है रॉस सागर। नील नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो नील नदी के तट पर बहुत सारे शहर हैं, इसमें सबसे बड़ा शहर है काहिरा, जो कि इजिप्ट की कैपिटल है। लौंग पौधे का कौन सा भाग होता है? तो ये फूल होता है, यानी पुष्प होता है लौंग। 1993 में भारत के प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इम्फाल में, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में 1993 में भारत के प्रथम केंद्रीय कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, और कुछ दिन पहले ही कश्मीरी केसर को GI टैग दिया गया था। थीन किस में पाया जाता है? तो ये चाय में पाया जाता है, थीन। धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है। मनीला में ही एशियाई विकास बैंक का भी मुख्यालय है। ओविस एरीज डैश का वैज्ञानिक नाम है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरीज। 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत, जो कि भारत के मशहूर लेखक हैं। अब चलिए पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने दुनिया के पहले ऊर्जा आधारित हथियार आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? इजराइल ने।
किसने दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? नेक्सो ने। विश्व आवाज़ दिवस 2022 का विषय क्या है? देखिए, प्रत्येक वर्ष ये दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व आवाज़ दिवस 2022 का थीम है लिफ्ट योर वॉइस। पुरुषों की 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। वहीं महिला वर्ग में रेलवे ने ये खिताब जीता है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? प्रभात पटनायक को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में कहां पर 200 बिस्तरों वाले के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया? गुजरात के कच्छ जिला के भुज में। पहला समुद्र तटीय महोत्सव सी पोंडी 2022 कहां पर आयोजित किया गया? पुडुचेरी में। प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा हाल ही में किस संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद चुने गए हैं? आसनसोल से। आसनसोल सीट से हाल ही में उपचुनाव हुआ और शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। किस देश के प्रमुख युद्धपोतों में से एक मोस्कवा काला सागर में डूब गया है? यह रूस का प्रमुख जंगी जहाज था मोस्कवा, ये हाल ही में डूब गया है काला सागर में। डेनमार्क ओपन स्विमिंग मीट 2022 में पुरुषों के 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किस भारतीय तैराक ने सिल्वर मेडल जीता है? वेदांत माधवन ने। वेदांत माधवन फिल्म अभिनेता आर माधवन के पुत्र हैं। अब पिछले क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। ये पृथ्वी के सबसे निकट है। दूसरा क्वेश्चन था हिमालय को छूने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर देने में बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक किया था। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 10। ठीक है, तो हिमालय को 10 राज्य भारत के छूते हैं। पूरे उत्तर पूर्वी राज्य हो गए 7 और बाकी 3 हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। बाकी जो 7 उत्तर पूर्वी राज्य हैं ये सारे के सारे हिमालय से टच करते हैं, याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर था 10। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।